अच्छा, आज हमने क्या करना है कि CSS में वन स्टेप मज़ीद आगे चलेंगे। मैंने बताया था अभी तक तो हम इंट्रो की हद तक ही हैं, CSS का इंट्रो ही कर रहे हैं, जिसमें हमने CSS को लिंक करने के तरीके देखे, सिलेक्टर्स देखे और प्रेसिडेंस लेवल्स देखे। ये मेजर चीज़ हमने देखी है। अब हमने इसका बेस अच्छी कर ली है, तो अब हम इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। मतलब रोज़ कोई नई से नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बाकी जो साइंटिक्स वगैरह था, सिलेक्टर्स, प्रेसिडेंस थी, वो हमारी क्लियर हो गई है। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये बॉयलर प्लेट आ गया और यहाँ पर कस्टम CSS लिंक। ओके, यहाँ पर मैं कह देता हूँ H1 इसको गो लाइट को। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, अभी तक हमने वैसे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ी थी, लेकिन हम ज़्यादा काम एक्सटर्नल में ही करेंगे। ठीक है, क्यों? ताकि स्ट्रक्चर जो है वो एक सेपरेट चीज़ रहे और डिज़ाइनिंग एक सेपरेट वे में चलती रहे, कोड क्वालिटी बेहतर हो। अच्छा, तो मैं एक्सटर्नल के साथ ही मूव करूँगा। और यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा है कि अगर हमने कोई CSS अप्लाई करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, कोई मतलब सिलेक्टर लगाते हैं ना। सिलेक्टर की मैंने कुछ टाइप्स आपको पढ़ाई थी, सिलेक्ट बाय टैग नेम, बाय आईडी और बाय क्लास नेम। लेट्स सी, हम क्लास के साथ ही चले जाते हैं और आगे मैंने बताया था कि हम ब्लॉक बनाते हैं और उसके आगे अपनी प्रॉपर्टीज़ लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्लास में यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये इस तरह से अप्लाई हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अभी तक प्रॉपर्टी हमने कोई, मैंने आपको सही से पढ़ाई नहीं, ऐसे ही है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं रोज़ लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर। बाकी में तो क्लैरिटी है ना कि ये ब्लॉक क्यों बनाना है, ये मैंने आपको बताया था, ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक रैपर में रैप कर सकें। सही है। उसके बाद हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी का नेम, जिस तरह प्रॉपर्टी लिखने का एक स्टैंडर्ड है ना कि प्रॉपर्टी नेम होगा, कॉलन होगा, वैल्यू और एंड पे सेमी कॉलन। इसी तरह इसका प्रॉपर्टी नेम लिखने का स्टैंडर्ड था कि अगर इसमें एक से ज़्यादा वर्ड होंगे तो हम हर वर्ड को सेपरेट करेंगे थ्रू हाइफन। ये हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था। उसके बाद और छोटी छोटी कुछ चीज़ें देखी। अच्छा, पहले तो सारे रिवाइज़ करेंगे ना कि सिलेक्टर की प्रेसिडेंस लेवल्स कैसे हैं। पहले नंबर पे जो सिलेक्टर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है वो कौन सी है? इम्पॉर्टेंट। एंड देन इनलाइन, देन आईडी, देन क्लास, देन टैग नेम, देन यूनिवर्सल सिलेक्टर। टैग नेम के बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर है। सही है, ये याद रखना है आपने। और इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल में एक्सट्रीम लेवल पे प्रेसिडेंस किसकी है? इनलाइन की। उसके बाद दोनों की सेम है, जो पहले आएगी वो पहले अप्लाई होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में अप्लाई होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी मैं रोज़ लिखता था, बैकग्राउंड कलर। ये क्या करती है एक्चुअली में, ये जिस भी टैग पे आप अप्लाई करें ना, ये उसका जो बैक एरिया ना, जितना उस टैग के पास एरिया है उस सब पे बैक कलर अप्लाई करती है। ठीक है। जैसे ये एक टैग है ना, H1 ब्लॉक लेवल टैग था, इनलाइन टैग ब्लॉक लेवल था ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक इस पर कलर अप्लाई कर रहा है, स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि इसके पास पूरी रो थी। मैंने बताया था ना ब्लॉक लेवल की डेफिनेशन क्या है, कि इसमें एक करैक्टर भी लिखें तो ये पूरी जगह कंटेन करते हैं। तो इस वजह से ये बैकग्राउंड कलर पूरी स्क्रीन पे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये समझने वाली बात क्या है कि बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी क्या करती है, एक टैग के बैक पे, उसके टेक्स्ट के बैक पे कलर अप्लाई करती है। और कितने एरिया पे अप्लाई करती है, जितना उसके पास जगह होती है। लाइक ब्लॉक लेवल है तो पूरी स्क्रीन पे होगी, जितना उसके पास एरिया होगा। इनलाइन है तो सिर्फ कंटेंट की हद तक। अब नेम तो देखें, नेम स्टैटिक है, मतलब नेम फ्यूचर में भी यही रहेगा, बैकग्राउंड कलर। सही है, इसको चेंज नहीं होना। हमने इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू, इसको थोड़ा सा समराइज़ करना है कि इसकी वैल्यू के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। नेम का तो हमें पता है कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड होगा हाइफन लगाना है, और बैकग्राउंड कलर है, ये फ्यूचर में भी बैकग्राउंड कलर ही रहना है। जो वैल्यू है ना, इसको लगाने की ना कुछ मतलब डिफरेंट वे से हम ये इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पर, वो सारे आज हमने कैटेगराइज करने हैं। अब हमें पता है कि जो दुनिया में जितने भी कलर बनते हैं ना, जितने भी दुनिया में कलर्स बनते हैं, वो सारे 3 कलर्स को मिला के बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन,
बिलो RGB, सही है। ये 3 कलर ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनको हम यूज़ करते हुए सारे कलर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक ब्राउन, येलो, ये सारे कलर्स इन 3 के मिक्सचर से बनते हैं। लाइक हमने कोई मैरून बनाना है तो हम रेड को ज़्यादा रख लेंगे, ब्लू को कम रख लेंगे, इस तरह इनके उतार चढ़ाव कर करके हम कोई नया कलर बनाते हैं। जैसे अक्सर हमने पेंट भी करना हो ना, तो वो क्या करते हैं, अक्सर पेंटर्स होते हैं वो इस तरह कलर का मिक्सचर बना के एक नया कलर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की दुनिया में अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ये पहला तरीका है कलर अप्लाई करने का, कलर बाय नेम। कंप्यूटर की दुनिया में एक्वा कुछ भी नहीं, मतलब कंप्यूटर को नहीं पता ये एक्वा क्या है, सही है। कंप्यूटर के लिए एवरी कलर इज़ RGB, ठीक है। मतलब इसको अगर कोई कलर देना है ना आपने तो RGB में ही देना है। मतलब जो दुनिया का स्टैंडर्ड है कि जिस पे सारे कलर्स बनते हैं वो है RGB। तो CSS कहती है कि मुझे नहीं पता चलता, अगर आप मुझे यहाँ पर नेम दे रहे हो ना, रेड लाइक रेड, ग्रीन बिलो, मुझे नहीं पता चलेगा आप क्या कहना चाह रहे हो। मुझे अगर आपने बताना है ना कि कौन सा कलर अप्लाई करना है, तो आपने किस में बताना है, RGB के साइंटेक्स में, फिर ही मुझे अंडरस्टैंड होगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब RGB में वैल्यू देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर देनी क्यों है इतना तो पता चल गया ना कि कंप्यूटर की दुनिया में कलर बाय नेम कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो समझता ही नहीं है हमारी ज़बान को। फिर ये कहता है कि जो दुनिया का स्टैंडर्ड है उसी पे मुझे डिफ़ाइन करें, मुझे कलर दें, सही है। और दुनिया का स्टैंडर्ड क्या है, RGB। ओके, आप RGB लिखेंगे और आगे ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, सही है। इससे CSS अंडरस्टैंड करेगा कि मैं RGB के थ्रू एक कलर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कलर पहले से डिफ़ाइन किए होते हैं, नहीं, ये रन टाइम पे हम बनाते हैं। ओके, इसमें एक तो मैंने बताया कि मैंने RGB की स्ट्रेटजी अपनानी है, दूसरा आगे मैंने लगाई है पैरेंथेसिस के। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि रेड की वैल्यू क्या रखनी है, ग्रीन की क्या रखनी है और ब्लू की क्या रखनी है। जैसे जस्ट लाइक मैं कहता हूँ अगर सारे मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये एक कलर मुझे इंट्रोड्यूस करके देता है ब्लैक, सही है। कि अगर आपने सारे की वैल्यूज़ ज़ीरो रखी हैं तो फिर कौन सा कलर इंट्रोड्यूस होगा, ब्लैक। इसी तरह अगर सारी फुल कर देंगे फिर वाइट होगा। उस पर मैं अभी आता हूँ, आज इसको क्या हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जस्ट लाइक आपने जो भी कलर बनाना है ना, देनी तो 3 ही वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेड को, दूसरी ग्रीन को, तीसरी ब्लू को, और ये कॉमा सेपरेटेड आपने वैल्यूज़ देनी है। ओके, अब इसमें कुछ भी वैल्यूज़ देते जाएं, जैसे 30, 70 और 100। अब इसमें इसने इन तीनों का मिक्सचर बना के ये कलर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब ये ब्लू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मैंने ब्लू की वैल्यू बाकियों से हाई रखी है, इस वजह से इसने ब्लू को मेन प्रायोरिटी दी है, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अगर मुझे रेड ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रेड को ज़्यादा कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये कोई मैरून टाइप आ रहा है, सही है। समझ आ गई कि नहीं। इस तरह का कोई पिंक है, क्लियर है। मतलब इस तरह इन तीनों के कम्बिनेशन से हम कलर बनाते हैं रन टाइम के ऊपर। अभी ये वाला कलर अप्लाई होगा, सही है। समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर इनकी वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं, ऐसे ही नहीं। इनकी वैल्यू की ना रेंज है, लाइक अपर रेंज और लोअर रेंज। लोअर रेंज क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होती हैं और 255 तक जाती हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू की रेंज है ना 0 to 255 है, इसके दरमियान ही आप कोई ना कोई नंबर इसको देंगे, ठीक है। लाइक मैंने रेड अगर करना है, मैं इसको फुल कर दूंगा और बाकियों को 0 कर दूंगा। अब ये प्योर रेड कलर बन जाएगा, सही है। कि मैंने कहा मुझे सिर्फ रेड चाहिए। अगर मुझे ग्रीन चाहिए फिर इसको 0 कर दूंगा और ग्रीन को फिल कर दूंगा, ग्रीन बन जाएगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं। एक तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि RGB में वैल्यू देनी है तो पहले RGB लिखना है, आगे पैरेंथेसिस क्यों लगानी है, ताकि हम उसको तीनों की वैल्यू स्पेसिफाई कर सकें। और इसकी रेंज क्या है, हर वैल्यू की रेंज है 0 to 255। अगर मैं इस लिमिट को क्रॉस करता हूँ, लाइक मैं 75 कर देता हूँ, तो क्या होगा, रेंज से आउट होगा तो क्या होगा। अगर हम रेंज से आउट करेंगे यहाँ पर तो कलर कोई नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर मैं आऊँगा तो ये ग्रीन अप्लाई करेगा, सही है। पहले वाला नहीं, पहला तो रेड आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिमिट किसकी क्रॉस की है, ग्रीन की। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रोम है ना, इट्स अ मोस्ट अपडेटेड ब्राउज़र, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करता है, अगर आपने कोई मिस्टेक भी की है, रेंज बहुत आगे ले गए, इतनी रेंज नहीं थी, तो ये क्या करते हैं, उसकी जो लिमिट तक रेंज है ना उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं। लाइक इसकी रेंज थी 255, तो इसने हमने 275 की है ना, तो क्रोम ने अपनी तरफ से कंसीडर कर ली कि इसकी फुल है 255 हम कहना चाह रहे हैं। सही है, समझ आ गई कि नहीं? ये चीज़ नहीं अभी कभी आपने बोलनी, लेकिन हम ऐसी गलती करेंगे नहीं। मैंने आपको बताया था कि हम कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि मेरा सारा यूज़र क्रोम का ही होगा, ठीक है, मोज़िला के भी होंगे, फायरफॉक्स के भी होंगे, हमें सब के लिए काम करना है। तो सब के लिए काम करना है तो हम लिमिट के अंदर ही रहेंगे। ओके, लाइक इसको 100 कर देते हैं, 200, और यहाँ पे कर देते हैं 250। तो इसने इस तरह का कोई कलर मुझे इंट्रोड्यूस करके दे दिया। समझ आ गई कि नहीं? RGB में वैल्यू देनी है तो किस तरह से देनी है? ऑल ओके? ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर कहता है कि एवरी कलर इज़ RGB, कि मुझे कोई कलर देना है तो RGB में ही देना है, बट फिर हम नेम लगा रहे थे तब भी अप्लाई कर रहा था। लाइक यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा और ये किया और सेव करके आया, तो ये भी अप्लाई हो रहा है। अब ये तो RGB नहीं है, फिर इसका पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर जो है ओनली अंडरस्टैंड RGB। अब अगर RGB की ये ज़बान समझता है तो ये फिर कलर बाय नेम अप्लाई क्यों कर रहा है, जबकि कंप्यूटर तो समझता ही नहीं है नेम को। ऐसे ही है ना? ये हुआ क्या है एक्चुअली में कि RGB में अगर आप देखो ना, ये रन टाइम पे कलर बन रहे हैं, इसमें हम वैल्यूज़ दे के ऊपर नीचे करके कलर बना रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ लेगेसी के ब्रांड का कलर फाइंड करें, मुझे इसका कलर चाहिए, तो क्या होगा? आपको कह लेंगे 4-5 महीने यही ढूंढते रहेंगे कि इसका कौन सा कोड है। ऐसी है कि नहीं? कभी रेड को ज़्यादा करेंगे, ग्रीन को कम करेंगे, इस तरह से 1 बाय 1 चेक करते रहेंगे, और मेरे ख्याल से इतना तो प्रोजेक्ट की लिमिट भी क्रॉस कर जाएगी। ऐसे ही है ना? फिर लोगों ने क्या किया कि मेजर CSS के इंट्रोड्यूस होने में कलर में ये प्रॉब्लम था कि RGB में वैल्यू देते थे तो डेवलपर कन्फ्यूज़ होता था कि अगर लेट्स सपोज मुझे कोई कॉमन कलर ही है, येलो ही बनाना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे रेड कितना रखना है, ग्रीन कितना रखना है, ब्लू कितना रखूँ कि येलो बन जाए? ऐसे ही है ना? एक प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम के फिक्स के लिए हमारे सीनियर्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि RGB को यूज़ करते हुए कुछ कलर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। लाइक उन्होंने मेरे नॉलेज के मुताबिक मैंने पढ़ा था कि 147 के करीब उन्होंने ना कलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब उनके नेम्स इंट्रोड्यूस कर दिए। इनके पीछे एक्चुअल में कैलकुलेट RGB वैल्यू हो रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो ना, ये RGB मुझे दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने नेम्स दिए हैं, लेकिन उनके पीछे एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? RGB। अगर मैं यहाँ एक्वा लिख रहा हूँ ना, तो कंप्यूटर कौन सी अंडरस्टैंड कर रहा है? इसकी RGB वैल्यू। और नेम उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किए हैं? क्योंकि RGB में वैल्यू देना मुश्किल हो रहा था डेवलपर के एंड पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम 147 के करीब कलर के नेम्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर इनमें से भी, मतलब उम्मीद तो यही है कि आप जो कलर फाइंड करना चाह रहे हैं वो 147 में से मिल जाएगा। अगर उनमें से फिर भी नहीं मिलता तो हम आपको ये RGB का कंट्रोल भी देते हैं कि आप खुद बना लेंगे। सही है? समझ आ गई कि नहीं कि कलर बाय नेम में क्या हो रहा है और कलर बाय RGB में क्या हो रहा है? एवरीथिंग ओके? ठीक है। अब अगर आपने लेट्स सपोज कोई कलर यहाँ पर अगर आप कॉलन कंप्लीट करोगे ना, ये सारे कलर्स हैं जो हमारे सीनियर्स ने डिफाइन कर दिए, इन सब के पीछे वैल्यू कौन सी है? RGB की, ठीक है। ये हमारा कंपाइलर खुद ही इसको फैच कर लेता है, ओके। लेकिन अगर हमने लेट्स सपोज ये नेम है, मतलब 147 नेम्स थे, उनमें से मैंने ये वाला नेम उठा लिया कि मैं ये वाला कलर चाह रहा हूँ, नेवी। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है RGB के अंदर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पैनल है ना, ये कलर का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये एक पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर आप जिस भी फॉर्मेट में इसकी वैल्यू लेना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। लाइक मैं RGB में लेना चाह रहा था, तो वो देखो उसने उस नेम की RGB वैल्यू मुझे दे दी, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? इसी तरह यहाँ पर अगर आप आएंगे ना, तो ये एक पैनल आपको दे रहा है जिससे आप कलर की मतलब सैचुरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। कोई कलर आपको डार्क में चाहिए, थोड़ा ब्लू में चाहिए, वो सारा यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक साइड पे पैनल आ रहा है जहाँ पर आप
कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। इस पर मैं आता हूँ अभी ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी हम इतना अंडरस्टैंड करेंगे कि पैनल में यहाँ पर हम सैचुरेशन ले रहे हैं किसी कलर की, कि वो कितना प्रोमिनेंट हो, कितना कि वो लाइट हो, और यहाँ से हम कलर चेंज कर पा रहे हैं, और यहाँ से वैल्यू का फॉर्मेट चेंज कर पा रहे हैं, लाइक कभी नेम, ये सारे साइंटेक्स हैं जिनमें हम CSS में वैल्यू दे सकते हैं। ओके, समझ आ गई कि नहीं? ओके, अब अगर आपके पास कोई नेम है, उसको RGB में मैं कहूँ कन्वर्ट करो तो कर लेंगे। ओके, अब अभी हमने कितनी स्ट्रेटजीज देख ली? 2। एक हमारे पास है कलर बाय नेम, एक है कलर बाय RGB। अब एक हमारे पास तीसरी स्ट्रेटजी है, उसको हम कहते हैं कलर बाय हेक्सा कोड। क्या कहते हैं? कलर बाय हेक्सा कोड। अब हेक्सा लैंग्वेज क्या होती है? नॉर्मली जो हमारी डेसिमल लैंग्वेज होती है वो तो ऐसे चलती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से हमारी डेसिमल लैंग्वेज चलती है। लेकिन जो हेक्सा लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि हेक्सा, इसको हेक्सा डेसिमल लैंग्वेज कहते हैं वैसे, फुल फॉर्म इसकी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें 0 to 9 तो सारे चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं आता। यहाँ पर ना हेक्सा लैंग्वेज के अंदर कम्बिनेशंस नहीं आते। लाइक 10 जो है वो 1 और 0 का कम्बिनेशन है ना, इसमें कम्बिनेशंस नहीं होते। इसमें 10 को वो कह देता है A। ओके, इसी तरह 11 को B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर बस यहाँ तक ही है। सही है, 15 तक ये इसकी रेंज है। जैसे जस्ट लाइक मैंने आपको RGB की बताई थी ना, RGB की रेंज है 0 to 255, हेक्सा की रेंज है 0 से F तक, लाइक 15 तक। समझ आ गई कि अगर आपने हेक्सा में वैल्यू देनी है ना तो आपने रेंज यही रखनी है 0 to F, क्योंकि हेक्सा डेसिमल लैंग्वेज कभी इससे आगे गई नहीं है। ओके, अच्छा, अब ये इन्होंने लाइक इसमें हमने वैल्यू देनी है तो कैसे देनी है? इसमें हेक्सा में वैल्यू देने के लिए आपने पहले लगाना है हैश। हैश रिप्रेजेंट करेगा कि ये हम हेक्सा में लैंग्वेज दे रहे हैं। इसके बाद आपने 6 डिजिट्स डिफाइन करने हैं, 6 करैक्टर्स। ओके, वो 6 करैक्टर्स किन में से होंगे? ये हेक्सा लैंग्वेज कोड में से कोई भी 6 करैक्टर्स लगाएंगे ना तो ये आपको कोई ना कोई कलर बना देगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने रेड बनाना है तो क्या करेंगे? रेड को फुल कर देंगे, बाकियों को 0 कर देंगे, तो ये मुझे रेड बना देगा। सही है। अच्छा, एक चीज़ अगर आप देखो ना, यहाँ पर मैंने 3 कलर्स अप्लाई किए हैं। अप्लाई कौन सा हो रहा है? रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि बाद में आने वाला पहले आने वाले के असर को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, लाइक पहले एक्वा अप्लाई होगा, फिर ये अप्लाई होगा, फिर एंड पे रेड आ जाएगा। सही है, मुझे एंड पे आने वाला नज़र आएगा। समझ आ गई? अच्छा, मैंने बताया हेक्सा में अगर आपने वैल्यू देनी है तो आपने हैश लगाना है, उसके बाद 6 करैक्टर्स डिफाइन करने हैं इनमें से, हेक्सा कोड में से। इसमें सेम वही काम होगा कि अगर रेड बनाना है तो उसकी वैल्यू अप कर देंगे, बाकियों को 0 कर देंगे। अगर ग्रीन बनाना है, फिर अगर सारे 0 कर दें फिर ब्लैक बन जाएगा वही। समझ आ गई कि नहीं? अगर ब्लैक बनाना है तो सारे 0 कर देंगे। अच्छा, अगर मैंने वाइट बनाना है फिर सारे फुल कर देंगे। उस पर मैं आता हूँ। मतलब अगर आप सारे फुल कर देंगे ना, रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, तो ये इसका स्टैंडर्ड है, ये वाइट कलर इंट्रोड्यूस कर देता है। ये सेम काम ये RGB में भी है। लाइक इसमें भी अगर आप 250 कंप्लीट कर दें, इनकी जो एंड रेंज है वो कंप्लीट कर देना, तो ये आप 255 था ना, तो ये आपको क्या करेगा? वाइट कलर बना देगा। मतलब ये कुछ वैल्यू है कि अगर सारी 0 कर देंगे तो ब्लैक बनाएगा, अगर सारी फुल कर देंगे तो वाइट बनाएगा। सही है। इनके दरमियान जो भी मिक्सचर आप अप्लाई करेंगे वो उसके भी हाथ पे जो वैल्यू बनती होगी बना देगा। समझ आ गई कि नहीं? है। इसी तरह अगर इनका कम्बिनेशन लिखना है तो मैं लिखता हूँ 1D 35557। अब ये मैंने एक कोड लिखा तो उसने उसके अगेंस्ट एक मुझे नेवी ब्लू कलर टाइप का कलर बना दिया। मतलब
कोई भी कोड आप मिलाएंगे कोई ना कोई कलर बन ही जाएगा, सही है। ये मिलियंस की तादाद में कलर लोगों ने डिफ़ाइन करके रख दिए हैं। आप कोई ऐसा कोड यहाँ पे लगाएं जिसके अगेंस्ट कोई आपको कलर ना मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी कोड यहाँ पे लिखेंगे ना, लाइक मैं लिखता हूँ, सॉरी ये तो लिमिट से ही बाहर चला गया ना, 1FR55H, सही है, H भी नहीं आएगा। अब ये मैंने रन टाइम पे कोई भी यहाँ पर करैक्टर्स लिखे हैं उसके अगेंस्ट ये वाला मुझे कलर दे दिया, मतलब कोई भी आप करैक्टर लिखेंगे ये कोई ना कोई कलर उसके अगेंस्ट बना ही देगा आपको, सही है। समझ आ गई कि नहीं? ये एक्चुअली इसके पीछे भी कैलकुलेट RGB हो रहा है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि कंप्यूटर जो है जस्ट अंडरस्टैंड ओनली RGB वैल्यू। कलर बाय नेम में क्या था, RGB हमारे सीनियर्स ने डिफ़ाइन कर दिए हुए थे, सही है। वो कंपाइलर उसको फेच कर रहे हैं। RGB में तो डेफिनेटली मैं खुद ही दे रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू RGB के साइंटेक्स में ही जा रही है, बस हमने लैंग्वेज चेंज की है। लाइक इसमें जो पहले दो करैक्टर्स हैं ना, दो करैक्टर्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड की वैल्यू, किसको, रेड को, दूसरे दो ग्रीन को, तीसरे दो ब्लू को। मतलब वैल्यू इसमें भी RGB में ही जा रही है, बस हमने साइंटेक्स बदला है। उसमें हम फंक्शन की शेप में दे रहे थे, इसमें हम हेक्सा लैंग्वेज की शेप में दे रहे हैं, ओके। लेकिन है दोनों स्ट्रेटजीज RGB की हैं। अच्छा, या ये 6 करैक्टर्स होंगे या ये 3 होते हैं, या आप 3 करैक्टर्स लिख दें या 6 लिख दें, बात एक ही है। लाइक मैं 3 लिख देता हूँ 1DF, तो इसने ये कलर बना दिया। अब इसमें पहली वैल्यू रेड की है, दूसरी ग्रीन की, तीसरी ब्लू की। लेकिन नॉर्मली लोग 3 के साथ जाते ही नहीं हैं, वो 6 करैक्टर्स ही डिफ़ाइन करते हैं, एक फ़्लो कायम रखते हैं, सही है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपका क्विज़ हो तो मैं आपसे पूछूं ये हेक्सा कोड के में सही है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? नहीं है। मैंने अभी तो बताया ना कि अगर या तो ये करैक्टर्स 3 के होंगे या फिर 6 के होंगे, ठीक है। अगर 5 का हुआ तो रॉन्ग है, समझ आ गई। अगर 3 हुए तो यहाँ पर RGB इनकी सबकी वैल्यू क्या क्या होगी, पहली R की, दूसरी G की, तीसरी ब्लू की। अगर 6 हो तो पहली 2 R की, दूसरी 2 ग्रीन की, तीसरी 2 ब्लू की। अच्छा, समझ आ गई इतनी आपको हेक्सा में किस तरह से आपने वैल्यू देनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके माइंड में होगा कि प्रॉब्लम तो यहाँ भी वही है, ऐसी है कि नहीं, इसमें भी तो हम वैल्यू कैलकुलेट ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो RGB है ना, RGB इसमें ये ना एक साइंटेक्स है, इसको हम फंक्शन कहते हैं, या आगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि ये ना हम इसको वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये उसके रन टाइम पे कोई ना कोई कलर बना रहा है, कोई बना रहा है कलर। लेकिन जो हेक्सा है ना, हेक्सा कोड, ये फिक्स्ड वैल्यू, सही है। मतलब लाइक मेरे सीनियर ने किसी ने लिख दिया कि अगर 1D35557 लिखता हूँ तो मैं ये कलर आएगा। जो हेक्सा कोड है इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन जो RGB है वो रन टाइम पे कैलकुलेट होती है। जैसे ये CSS है ना, CSS के प्लेटफॉर्म पे ये कैलकुलेट हो रही है। और कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, एडोब इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इनमें ये सारे कैलकुलेट होती हैं। बट कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनमें RGB की वैल्यू कैलकुलेट वो नहीं कर पाता। लाइक कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स वगैरह में थोड़ा ये कंफ्यूज करता है। तो वहाँ पर फिर लोगों ने क्या कहा है कि आप RGB के अगेंस्ट हेक्सा कोड यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि इसमें है ना कि ये किसी सॉफ्टवेयर में सही कैलकुलेट हो जाएगी, किसी में नहीं सही होगी, तो इसलिए लोग इसको कम यूज़ करते हैं। और जो नीचे आ रही है ना स्ट्रेटजी, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। समझ आ गई? आज खामोशी सही हुई है, क्या हुआ है, जाग के बैठे हैं थोड़ा, हैं हेक्सा ज़्यादा होती है। आप कोई भी कोड उठा लें, कोई सीनियर का कोड उठा लें, उसमें आपको यही मिलेगी, हेक्सा लैंग्वेज, सही है। उसकी रीज़न मैंने आपको क्या बताई है कि इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, हेक्सा कोड वाली जो वैल्यू है। लेकिन जो RGB है वो रन टाइम पे कैलकुलेट होती है। अब रन टाइम पे कैलकुलेट होगी ना तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इसको, मतलब हर सॉफ्टवेयर इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, सही है। तो इस वजह से हम RGB के साथ कम जाते हैं, हेक्सा के साथ ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप क्लाइंट का काम करें ना, जस्ट लाइक आपको मैं लेगेसी का सॉफ्टवेयर देता हूँ, इसका बनाना है, आपने डिज़ाइन करना है, इसका जो कलर है ये हमेशा आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है, सही है। ये मेरे ब्रांड का क्या कलर है, और वो कलर आपको हमेशा हेक्सा में ही देगा। इसलिए मैंने ये पढ़ाया है कि अब वो हेक्सा में दे, आपको ये क्या दे दिया, ऐसा ना हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास ना एक प्लेटफॉर्म है,
कलर्स के नाम से। इसको क्या हुआ? जी कौन सा? ये चल जाए? क्या हुआ है रबा को, क्या हुआ है? समझ नहीं है। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, पासवर्ड नहीं पता। पासवर्ड आने दो, करते हैं। अच्छा वाला फ्लो चल रहा होता है, ऐसी कोई चवल मच जाती है ना, हैं? अच्छा लेट्स सी, उतनी देर तक हम इसी को रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने 3 स्ट्रेटजीज देख ली हैं। हंस क्यों रहे हो यार? अब मैंने देखा शुरू से ही हंसी जा रहे हो जब से क्लास शुरू हुई है। हंसना सुनना था बस फिर। अच्छा अच्छा अब हम रिवाइज करेंगे सारे उतनी देर तक। पहली स्ट्रेटजी मैंने आपको पढ़ाई है कलर बाय नेम, दूसरी कलर बाय आरजीबी। आरजीबी में वैल्यू देनी है तो क्या साइंटेक्स है, आपने आरजीबी लिखना है, फिर आगे ब्रैकेट्स लगानी है, और ब्रैकेट्स में कितनी वैल्यू देनी है? 3। पहली किसकी होगी? रेड की, दूसरी ग्रीन की, तीसरी बिलो की। और इन तीनों की रेंज क्या है? 0 से 255। ठीक है, अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर कलर नहीं बनेगा। सही है जी, वो 255, ये बस क्रोम के केस में है, वो 255 कंसीडर कर लेते हैं, बट बाकी ब्राउज़र्स ऐसा नहीं करेंगे। सही है, अगर CSS में कलर नहीं ना बना इसका मतलब प्रोडक्शन में एरर है। सही है। अच्छा, इसके बाद हमने तीसरी स्ट्रेटजी पढ़ी हेक्सा कोड। हेक्सा लैंग्वेज में मैंने आपको बताया क्या होता है, मतलब फिक्स्ड कुछ डिजिट्स हैं जिनमें हम ये लैंग्वेज लिखते हैं, लाइक 0 से 9 एंड देन इसमें कम्बिनेशन नहीं आता, सिंपल याद रखना है। 10 से ये A में शुरू हो जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं? F तक। ओके, और हेक्सा की रेंज क्या है? 0 से F। इसके दरमियान ही हम हेक्सा में वैल्यू देंगे, और इसकी वैल्यू देने का साइंटेक्स क्या है? आपने स्टार्ट में हैश लगाना है, उसके बाद या 6 होंगे या 3 होंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टैंडर्ड के मुताबिक हम 6 के साथ ही जाएंगे। 6 के साथ जाएं तो पहली 2 वैल्यू किसकी हैं? रेड की, दूसरी 2 ग्रीन की, तीसरी 2 बिलो की। चलिए समझ आ गई? इतने में कोई कन्फ्यूजन? ओके, नहीं चला इस पर कौन सा? आपके कौन सा चल रहा है? बिल्डिंग सॉफ्ट चल रहा है आपके पास? मैं बताओ पासवर्ड। एल कैपिटल लेज़र अंडरस्कोर 2@26। हो गया कनेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ना ये जो हेक्सा कोड्स हैं, ये ना हमारे सीनियर्स ने सारे डिफ़ाइन करके रख दिए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ कलर्स मिल जाते हैं, और सारे हेक्सा में मिलते हैं आपको। ठीक है, मैंने आपसे बात की ना कि हेक्सा जो है ये फ़िक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, वो सारी फ़िक्स्ड वैल्यूज़ हमारे सीनियर्स ने यहाँ पर डिफ़ाइन करके रख दी हैं। लाइक इसको मैं एक्सप्लोर करूँ ना, यहाँ पर देखो ये मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, ये आप स्क्रॉल करते रहेंगे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब इनमें से जोन सा भी कलर आपको चाहिए, आपने सिंपल क्या करना है, उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे ना, ये उसकी हेक्सा कोड दे रहा है उसको। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने ये लगाना है, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला के हैश के बाद पेस्ट कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये देखो ये वाला कलर अप्लाई हो गया। समझ आ गई कि नहीं? ये कलर्स का
कलर्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारे हेक्सा कोड्स मिल जाएंगे, ओके। लेकिन ये उस केस में हमें ज़रूरत देंगे जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब क्लाइंट का करें तो वो तो डेफिनेटली वो अपना कलर देगा मुझे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि मेरा हेक्सा कोड क्या है मेरे ब्रांड का, ऐसे ही है ना। फिर क्या हम करते हैं कि जैसे लेट्स सपोज इसको ही लेते हैं, हमारे पास ना समझें कि कोई इमेज है, उसमें से मैंने एक कलर पिक करना है, लाइक लेगेसी का लोगो है। मैं कहता हूँ इसका कलर मैंने फाइंड करना है, मेरे क्लाइंट को भी नहीं पता इसका कलर क्या है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना आऊँगा क्रोम वेब स्टोर पे, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे और एक एक्सटेंशन सर्च करेंगे, यहाँ पर कलर ज़िला, ये एक्सटेंशन है, सही है। इसको आपने सिंपली यहाँ से ऐड टू क्रोम कर लेना है। इसको मैं आपको करके ही दिखा दूँ। ये आपको ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम, इस पर क्लिक करके ऐड एक्सटेंशन कर लेना है, ओके। अब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी और यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपके ये जो आइकन है ना, यहाँ पर ये देखो, ये बाकी भी मेरी आ रही हैं और यहाँ पर ये वाली भी अटैच हो जाएगी, ये आ गई, सही है। इसको बेशक आप पिन कर लें। ये किस चीज़ में हेल्प करती है कि लाइक मेरे पास कोई इमेज है, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाता हूँ। क्या कह रही हैं? अब यही ब्रांड है, मैंने इसका कलर कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा ना, तो ये मुझे कलर ऑप्शन दे रहा है पिक कलर आउटसाइड दी ब्राउज़र। इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक मुझे कर्सर दे रहा है, इसको जहाँ पे लेके जाऊँगा ये उसका कलर मुझे कॉपी करने का कहेगा। आपने कलर पे जाना है, एंटर करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो ये उसका हेक्सा कोड आपको दे देगा। अब मैं आऊँ ना अगर कलर पिकर पैनल, तो ये देखो ये उसका हेक्सा कोड मुझे दे रहा है। यह आपने सिंपली कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब ये वो कलर आ गया जो उनके ब्रांड का था। तो अगर क्लाइंट आपको नहीं भी प्रोवाइड करता तो आपने उससे ये डिमांड नहीं करनी कि मुझे कलर चाहिए, आप सिंपली उसके ब्रांड से जाके इस तरह से पिक कर लेंगे, ओके। समझ आ गई? इतनी क्लियर है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे और ये 3 स्ट्रेटजीज़ है ना, ये मेन है। अब जो बाकी मैं पढ़ाऊँगा ना वो इन्हीं में थोड़ी सी चीज़ उन्होंने ऐड की है और एक नई स्ट्रेटजी बना दी है, ठीक है। लाइक यहाँ पर चौथा जो वे है ना जिसमें हम वैल्यू दे सकते हैं वो है RGBA। क्या है? RGBA। इसमें R क्या है? रेड, G B ग्रीन, B ब्लू, A क्या है? A अल्फ़ा है, सही है। ये अल्फ़ा क्या है? ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी लेवल है मेरे कलर का। लाइक यहाँ पे अभी ये एक कलर अप्लाई है ना, ये कलर कितना के मतलब विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कह दें, ठीक है, कि ये कितना के विजिबल होगा, कितना ये लाइट रहेगा, ये सारा इसमें डिफ़ाइन करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली थी, पहले मैं इसको ना आपको डिफ़ाइन करके दे देता हूँ। इसमें पहली 3 वैल्यूज़ वही रहेंगी, रेड ग्रीन ब्लू, सही है। मतलब उनकी रेंज वही है 0 to 255। पहली वैल्यू क्या होगी है रेड की, दूसरी ग्रीन की, तीसरी ब्लू की, ओके। चौथी वैल्यू आपने यहाँ पर एक ऐड करनी है, इसको मैं कम कर देता हूँ लाइक 15 और यहाँ पे ऐसे कर। चौथी वैल्यू आपने देनी है इसकी ओपेसिटी, कि ये कलर कितना के प्रोमिनेंट होगा, मतलब कितना विजिबल होगा, कितना नहीं होगा। अब इसको हम कहते हैं ओपेसिटी। क्या कहते हैं? अक्सर आप ना पिक्चर भी एडिट कर रहे हो ना, तो लाइक मेरी पिक्चर है, आप ओपेसिटी कम कर दें तो मेरे अंदर से सारा पीछे से नज़र आ रहा होता है, ऐसे है कि नहीं, बैकग्राउंड नज़र आ रहा होता है वो, ये ओपेसिटी ये चीज़ होती है। लाइक इसकी रेंज क्या है? 0 से 1, ठीक है। इसकी रेंज क्या है? 0 से 1। मैंने अगर 100% शो करना है कलर तो मैं 1 कर दूँ, वैल्यू फुल कर दूँ, तो ये मुझे 100% कलर दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने 50% दिखाना है तो मैं क्या कर दूँगा? 0.5। अब ये 50% हो। ये अगर आप उसी पे जाओ ना, अब यहाँ पर ये देख रहे हो, ये ऊपर कलर एक आ रहा है नेवी ब्लू का, इसके पीछे मुझे वीडियो नज़र आ रही है, इसके ये कैसे आ रही है? इसकी ओपेसिटी कम की है उन्होंने, सही है। मतलब ये कलर बनाए हैं, इसकी ओपेसिटी उन्होंने डाउन कर दिया, तो पीछे से मुझे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। क्लियर है? अब ओपेसिटी का पता चल गया, समझ आ गई।
कि बैकग्राउंड मुझे कितना के विजिबल होगा, ये ओपेसिटी है। ये चौथी स्ट्रेटजी है जिसमें हम वैल्यू दे सकते हैं कलर की। इसके बाद हेक्सा में अगर आपने ओपेसिटी देनी है तो उसी तरह पहले तो वही 6 करैक्टर्स लगाएंगे हम। जैसे ये मैंने लगा दिया 1D35557, ये मुझे कोई नेवी ब्लू कलर दे रहा था, ऐसे ही है ना। ये अगर हेक्सा में ओपेसिटी देनी है तो क्या करें, यहाँ पर फिर आपको एक टेबल देखना पड़ेगा, हेक्स ओपेसिटी टेबल। लाइक हेक्सा लैंग्वेज में तो मुझे नहीं ना पता मुझे क्या डेसिमल देना है, इसमें तो डेसिमल चेंज है, ऐसे ही है ना। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर आप आएंगे, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसपे साइड पे वो ओपेसिटी वैल्यू बता रहा है और साथ में हेक्सा कोड बता रहा है। लाइक मैंने अगर 50% ओपेसिटी रखनी है ना तो वो मुझे बता रहा है कि आपने हेक्सा की कोड के एंड पे ये ऐड कर देना है। इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा और एंड पे लाके पेस्ट कर दूँगा, तो ये इसकी ओपेसिटी 50% डाउन कर दे। सही है, समझ आ गई कि नहीं? कि अगर लेट सपोज आपने हेक्सा में देनी है ओपेसिटी तो आपने कितने करैक्टर्स देने हैं, 8, पहले 2 रेड, दूसरे 2 ग्रीन, तीसरे 2 ब्लू एंड लास्ट वाले 2 ओपेसिटी। सही है, और इसकी ओपेसिटी कोड कहाँ से देखनी है, क्रोम से देखनी है आपने, इस हेक्स ओपेसिटी टेबल के प्लेटफॉर्म से। अगर आपने 90% शो करना है तो ये आपने एंड पे लगाना है, अगर 100% लगाना है तो फिर वो कह रहे हैं एंड पे ये ऐड कर। सही है, समझ आ गई कि नहीं? ओके, ये 5 स्ट्रेटजीज हो गई हमारे पास। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। ओके यार, खामोशी क्यों छाई हुई है, थोड़ा चौकस हो गए बैठे हैं। अच्छा, लास्ट स्ट्रेटजी हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर HSL। के इसके थ्रू भी हम बैकग्राउंड कलर की वैल्यू मतलब कलर की वैल्यू दे सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। ठीक है, क्या है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, मतलब H क्या है, ह्यू है, S सैचुरेशन, L लाइटनेस। ये सेम RGB की तरह ही है। जैसे ऊपर आप देखो ना, मैंने RGB लिखा था, नीचे क्या लिखा है HSL, उसमें भी ऊपर क्या लगाया था, पैरेंथेसिस, नीचे भी पैरेंथेसिस लगाई है। इसमें भी मैं 3 वैल्यूज़ ही दूंगा, पहली ह्यू की होगी, दूसरी सैचुरेशन की, तीसरी लाइटनेस की। लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ ये HSL है क्या। ये ना अक्सर आप ये वाला एक दायरा देखते हो, ऐसे है कि नहीं, ये हमारा ह्यू सैचुरेशन ह्यू होता है। अगर थोड़ा विजिबल लें तो लाइक ये तो बिल्कुल ही नज़र आ रहा। कुछ भी पकड़ लेते हैं यार, हमने क्या करने हैं। ये सही, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ मैं, ये आ रहा है। सही है। अब ये ना HSL क्या होता है, ये ना ये 360 डिग्री का एक एंगल होता है, ये सर्कल होता है। यहाँ पर ना डिफरेंट एंगल के ऊपर उन्होंने डिफरेंट कलर डिस्क्राइब किए हुए हैं। लाइक 0 डिग्री पे रेड पड़ा है, 60 पे येलो पड़ा है, 120 पे ग्रीन पर है। इस तरह हर एंगल के ऊपर कोई ना कोई कलर पड़ा हुआ है। सही है, ये एक्चुअली इसको हम ह्यू कहते हैं। जो यहाँ पर HSL में H है ना, वो ये इस दायरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें HSL में जो पहली वैल्यू है ना, आप बताते हो कि आपको किस एंगल वाला कलर चाहिए। लाइक मुझे अगर रेड चाहिए तो मुझे एंगल क्या देना है, 0 डिग्री। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर जो भी एंगल दोगे ना, लाइक मैं इसको कहता हूँ 100, तो 100 डिग्री पे जो भी कलर पड़ा होगा, लाइक यहाँ पे ये ग्रीन टाइप पड़ा होगा, ये वो वाला अप्लाई कर दे। सही है। दूसरे नंबर पे आप बताते हो इसकी सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होती है कि अक्सर आप पिक्चर एडिट कर रहे हो ना, आप सैचुरेशन बिल्कुल 100% पे ले जाओ तो आपका अकेला अकेला बाल भी नज़र आना शुरू हो जाता है। ऐसे है कि नहीं? आपकी सूट पे अगर कोई बल है वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है। मतलब इतना आप उसको HD मोड में ले जाते हो। ऐसे है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप तो इस चीज़ से अच्छी तरह फैमिलियर होंगे। मतलब प्रोमिनेंट ज़्यादा हो जाता है वो। ऐसे है कि नहीं? अगर बहुत ही कम कर दें फिर क्या होता है?
फिर स्मूथ हो जाता है सारा काम, मतलब आपके पिंपल्स कोई चीज़ नज़र नहीं आती ऐसी। ये सैचुरेशन होती है। इसकी रेंज क्या है 0 से 100% तक। ओके, इसमें आप जो भी वैल्यू दे दें, लाइक मैंने कहा है 50% होगी, या आपने 50% उसको प्रोमिनेंट करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना। तीसरे नंबर पे वही ब्राइटनेस है कि इसको डार्क में रखना है, आपने लाइट में रखना है। समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो लास्ट स्ट्रेटजी है ना, इसमें इसकी तरफ लोग कम जाते हैं। अरे द रीज़न इज़ दिस के इसमें एंगल इन्वॉल्व है। अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर बनाना पड़ जाए कोई पर्पल, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊँगा। ऐसे ही है, पूरा दिन इसको देखता रहूँगा, पर्पल का एंगल नहीं मिलेगा। ऐसे ही है ना? इस वजह से लोग HSL के साथ कम जाते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया कि अगर फ्यूचर में आप कोई किसी सीनियर का कोड देखते हैं और उसने इसमें HSL इन्वॉल्व किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ओके, अच्छा, इसमें भी आप ओपेसिटी ऐड कर सकते हैं। उसमें फिर क्या करेंगे, आप HSL के साथ A इन्वॉल्व कर देंगे, अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू एंड पे डाल देंगे। अब रेंज वही है 0 से 1। ओपेसिटी की रेंज कभी नहीं बदलेगी, 0 से 1 ना। RGB की बदलेगी 0 to 255। हेक्सा की रेंज क्या है 0 to F। ओके, तो ये हमारे पास कोई 6-7 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनमें हम CSS में कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अगर इमेज में से कलर पिक करना हो तो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे कलर जिला, और ये आपको हेक्सा जो कोड्स हैं ये कहाँ किस प्लेटफॉर्म से मिलेंगे, कलर्स के। ओके।